संगत देख के यह बात संभव नहीं हो सकती कि मैं सबका घर जा सकूं। तो सबसे अच्छी बात तो यह है कि आशीर्वाद ले लेना चाहिए आप लोगों ने। और सत्संग का टाइम होगा ना, जो आदमी कदे 10 महीने भी सत्संग में नहीं आया, उससे पहले दिन आके कहेगा नीला हमारा चरण टेक्या हुआ, नीला मकान बनाया था आपने कंदियाणी घने दिन हो गए हैं, 1 साल हो गया बने ने भी। मैं बोला चरण टेक के हम सारे टिके बैठे, उसमें फिर मैंने क्यों परेशान करूं। अच्छी बात है भाई, हर आदमी का भाव उसे, सब चाहते हैं कि वही हमारे घर भी आवे, हमारा घर भी पवित्र हो। और जिस घर में सारे सत्संगी हों से भाव मुनाफा देता है आदमी को। अगर आपका भाव, श्रद्धा आपकी और विश्वास दृढ़ है तो कदे न कदे टाइम मिलेगा। मन में जब यकीन और विश्वास रखोगे, वो तुम्हारी शक्ति तुम्हारे विश्वास में और विचार में होनी चाहिए। जब तुम्हारी भावना प्रबल होगी ना, तो मैं भी को नहीं रोक पाऊंगा अपना आप, पता नहीं परमात्मा के ऐसा रास्ता बना देगा, जाना ही पड़ेगा। अब वो बात रही नहीं कि आप सोचते हो कि सत्संग रहे 2, 4, 10, 20 गांव 1, 2 जिले का हो। अब सत्संग फैल गया बाहर तक, दूर तक भी। ये उत्तराखंड से, नैनीताल से सत्संगियां 4-5 साल हो लिए कहते हुए कि जी हमारे भी नंबर होना चाहिए, नंबर पढ़ना चाहिए। बात जायज़ है। यहाँ आसपास के आदमी तो कोई 60 किलोमीटर पे, कोई 50 पे, कोई 20-30 पे दर्शन भी कर सकता है, सत्संग लाभ भी उठा सकता है। परंतु वो इतनी दूर का तो कि खुद की भी गाड़ी या खुद का भी कोई उसका ऐसा व्हीकल हो जिससे वह आवे, तो भी आदमी 6-7 घंटे लगते हैं कम से कम। तो यूँ तो टाइम नहीं मिला। हरिद्वार गया जब मैंने सोचा अब चांस है, वहाँ से भी काफ़ी लंबा पड़ा था, 250-300 किलोमीटर। फिर भी मैं हरिद्वार से वहाँ गया, नैनीताल भी गया, उत्तराखंड भी गया। और एक वो कौन सी जगह थी, हल्द्वानी में आश्रम है, वहाँ दयाल बाग से कोई महापुरुष आए थे, वो भी उन्होंने सत्संग शुरू कर रखा। वो भी काफ़ी दिन से ये हमारे आश्रम में आओ, हमारे गुरु तो चले गए, अब थोड़ा और तरह का माहौल है, वहाँ भी गया। तो उनकी भावना थी। अब सोचो आप कि इंसान का प्यार, उसकी भावना और विश्वास, ये दिल के तार जुड़े होते हैं। भक्ति कोई आडंबर और पाखंड नहीं है। आप लोग जिसे नाम लेके न सोचते हो कि हम नाम लेके पवित्र हो गए, नाम लेके हमारा कल्याण हो गया, नाम लेके हमारा उद्धार हो गया, नाम को तो जब समझोगे, जब पता लगेगा नाम है क्या चीज़। ये अक्षरों का नाम तुम नाम मानते हो, ये नाम नहीं है। नाम तो कुछ और ही चीज़ है, उसको जानना तो बहुत दूर की बात है। उस नाम के रास्ते पर आने से पहले तो इंसान को अपना चरित्र बहुत ऊंचा करना पड़ेगा। है किसी का सत्संगियों के हाल बता दो, 4 दिन सत्संग में देखते हैं, 5वें दिन अगर कोई थोड़ी सी ऊंची नीची बात हो जाए तो उनके झंडे फहराने लगते हैं, कहते हैं हमारा भी आत्मसम्मान होगा, हम नहीं जाएंगे वहाँ। उनका आत्मसम्मान हो जाता है फिर। अरे गुरु के घर में और जो नाम के अधिकारी हैं, जो भक्ति के मार्ग पर चले, उनका कोई आत्मसम्मान नहीं होता। वो तो दिनों के दिन गरीबों के गरीब हैं। वो तो परमात्मा के दर के भी मांगते और भिखारी हैं। उनको तो कोई भी कुछ भी कह देगा। कहते नहीं क्या, कहते भी हैं। इतनी जिसमें सहन शक्ति आ जाए, जिसमें धैर्य आ जाए, जिसका स्वभावशील हो जाए, जिसमें सच्चाई, ईमानदारी और सत्य मार्ग पर चलने की भावना प्रबल हो जाए,
तब कहीं वो उसे रास्ते पे चलने के योग्य होता है। अब पाखंड हो रहा है दुनिया में, इतना बुरा पाखंड हो रहा है कि अगर उनको कह दें या किसी का नाम लेके बोल दें तो, लेकिन पागल दुनिया भी हो रही है। अंधी दुनिया मोह ज्ञान लांडा भूत करे घमसान। ज्ञान देनी है तो मोह से कुछ नहीं, उसको एक नहीं पता क्या है क्या नहीं है। कैसे ज्ञान कहाँ से ले लिया? कभी गुरु के पास गए? कभी गुरु से दीक्षा लेके सेवा का मौका मिला? कभी गुरु ने तुम्हें वो गुप्त ज्ञान, वो गुण, वो गुरु सिखाया? अपने आप सब कुछ बन के, गुरु बन के, नामदान भी। आओ नाम ले लो। नाम क्या का देगा? नाम तो कौन सा नाम? तो नाम का खुद नहीं पता तो क्या नाम देगा? ये चार बात बता के कि उड़ा बीण का लहरा बाजे है, उड़ा बंसरी बाजे है, उड़ा घंटा बाजे है, और ये सतनाम सो ओंकार, ये ओंकार नाम से ये नाम हो गए। सब कोरा पाखंड है, ये सब कोरा पाखंड है। नाम तो बहुत दूर की चीज़ है। नाम को जो इंसान समझ जाता है उस इंसान का जीवन बदल जाता है। क्या भावना है? वहां से निकलते नहीं, तुम्हारी निंदा चुगली और गंदी आदत तुम्हारी छूटती नहीं। क्यों सत्संगों में आते हो? क्या मिलेगा तुम्हें सत्संग से? क्या मिलेगा उस जगह से? अरे जिसको खुद तो वो अंधा कौन है? अंधा तो ज्ञान बांटने वाला है, मोदू। और वो लोग अंधे वो हैं। अंधे की बांधा पकड़ेगा, कहाँ लेके जाएगा उसको? बंधा हुआ अगर खुद है तो तुम्हें कैसे खोल देगा? ये नाम तो ऐसा रटा रटा ही चीज है। ये तो पक्षियों को भी सिखा देते हो। एक महात्मा ने एक तोता पाल रखा, सिखा रखा उसको, मिठू राम राम बोल, राम राम। मिठू राम राम बोल, राम राम, राम राम। मिठू राम राम बोलता है। नाम क्यों? हो नाम, हमने भी नाम ले रखा है। वो मिठू भी नाम ले लिया उसने भी, महात्मा ने सिखा दिया उसको। बोले नाम से आदमी की 84 कटती है, नाम से इंसान के पाप धुलते हैं, नाम से इंसान की बुरी आदतें छूटती हैं। ये नाम इस जीव का कल्याण करता है, उद्धार करता, कल्याणकारी है नाम। महात्मा ने बहुत सिखा दिया उसको। एक दूसरा महात्मा आ गया, उस महात्मा को जो डेराधारी महात्मा था कहने लगा, मैं कोई और काम करता हूँ, तू जा मिट्टू को चूका पानी भी खिला और उससे राम राम बुलवा। अब रोज़ाना बुलवाता था। बोला कि मिट्टू राम राम बोल। बोला अरे राम राम। बोला क्या होगा राम राम से? बोला अरे मूर्ख कल्याण होगा, मुक्ति होती है, 84 छूटती है। बोला चुप कर जा। महात्मा को तोता बोला चुप कर जा, 20 साल हो गए इस पिंजरे में बंद पड़ा हूँ मैं, तू 84 छूटने की बात करता है। और राम का नाम लेते लेते मेरे 20 साल गुजर गए, पिंजरे का मेरे से यो फंद नहीं छूटा, तुम्हारी 84 कैसे छूट जाएगी? महात्मा चुप। महात्मा कहने लगा नाम प्रैक्टिकल है, नाम थ्योरी नहीं है कोई, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल को जानते ही नहीं है, क्या करें? ये तो चूड़े हो गए, नाम मिल गया, नाम मिल गया, ले ले तू भी ले ले नाम, तू भी ले नाम, क्या नाम ले ले। महात्मा समझ गया कि हाँ तोता ज्ञानवान हो चुका है। बोले भाई तोता तेरी बात सही है, तेरा 84 का फंद हम काटाएंगे। बोले युक्ति बताता हूँ तेरे को, राम नाम तो को नहीं कटे, लेकिन युक्ति सुन ले कि जब वो महात्मा आवे उस टाइम पे तो बेहोश होके पड़ जाइए, आंख बंद करके बोलिए ना, कितना है बोलो। वो सोचेगा मर गया, वो एक दरवाज़ा खोल के तेन देखा फर्दे उठ जाइए, तेरा फंद कट गया 84। ठीक युक्ति बता दी। बोला दूर तो तेने उसके खड़ा हुआ ही आवाज़ सुन जाए, खटक खटक की आवाज़ आओ, जब समझ लेना आ गया
महात्मा खड़ा ऊपर रहा था। घंटे 2 घंटे के बाद वो महात्मा आया कि मिट्टू को संभालूँ मैं, जाके देखूं तो उसने सुनी आवाज़ सुनते ही तोता आँख बंद करके पड़ गया पिंजरे में। उसने देखा कि तो मिट्टू मिट्टू 2-4 आवाज़ दी, नहीं बोला। अरे ये दास भाई इसकी जीवन लीला ख़त्म होगी। खोल के देखा, हाथ लगाया कि ओह ये तो मरा पड़ा है, गर्दन डाल दी उसने। बोला जा इसको कहीं अच्छी सी जगह जाके दबा देंगे मिट्टी में। यूँ रखते ही टेबल पे और फर्र देशी उड़ गई। उस तोते की फंद कट गई युक्ति से, प्रैक्टिकल नाम से, और राम राम से नहीं। ये जबान से राम 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 तो भिखारी भी करता है, सड़क के किनारे बैठ राम 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 राम, मुंह सूख जाता है, उसको क्या मिलता है? ये इन गुरुओं की हालत है। बताओ क्या सिखाएंगे वो, क्या है वो? इसलिए जो नियम है उन नियमों पर चलते नहीं, मर्यादाओं को मानते नहीं, चरित्र को सुधारते नहीं, गंदी आदतें त्यागते नहीं, और फिर कहते हो सत्संगी। सत्संगी किस नाम के? झूठ कपट गया नहीं, बेईमानी गई नहीं, हर चीज़ में तुम ठगा बगी और लूट खसूट का काम करते हो। कैसे तुम्हारा जीवन? घरों में लड़ाई झगड़ा तजा नहीं, भाई भाई का दुश्मन है, माँ बेटे का झगड़ा है, बाप बेटे का झगड़ा है, सास बहू का झगड़ा है। कहाँ का नाम, कौन सी भक्ति कहाँ करोगे? क्या मिलेगा उस भक्ति से? अरे अपने जीवन को पहले सुधारो। जीवन में घर में शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, आपस में बोल एक दूसरे का मिलता नहीं है। आप भक्ति के लिए डींग मारते हो, भक्ति करते हैं, गुरु के पास जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, नाम ले रखे है। सच्चा नाम यह है कि इंसान अपने जीवन को सुधारे, पवित्र बनाए, अच्छा बनाए। जिसका जीवन अच्छा नहीं है और बुराइयां जिसने छोड़ी नहीं है, सब मिथ्या है। लोग तो मंदिरों में भी जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, वापिस आते ही देखते हो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, अंडे खाते हैं। मंदिर में जाके पवित्र हो गए? सारा साल पाप कर्म करते और एक दिन गंगा स्नान कर आए तो जाके तुमने पाप धो लिए। इस तरह से पाप नहीं धुलते। इंसान जब तक नेक कर्म नहीं करता है, बुराइयों को नहीं छोड़ता है, तब तक वो चाहे कितना ही बड़ा नाम ले लो और कितना ही बड़ा उसका गुरु हो, उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता। ये लोगों ने जो भ्रम फैलाए ना कि गुरु लेना होगा, गुरु पार तार देगा, कोई गुरु पार नहीं तारता। जिसकी खुद की नाव में पानी भरता है वो क्या तार देगा दूसरे को? वो नाव डूबेगी। इसलिए गुरु पूरा खोजो, पूरा ढूंढो। सच्चाई के मार्ग पर चलते नहीं हो, झूठ पाखंड को अपनाते हो। गुरु कोई पद है क्या? गुरु नाम तो ज्ञान का है, जो तुम्हें ज्ञान देता है, रास्ता दिखाता है, तुम्हारी बुराइयां छुटवाता है। बुराइयां छोड़ते ही नहीं हो, तेरी मेरी मिटती नहीं है, मान बढ़ाई के भूखे फिरते हो, अपने आप को पता नहीं क्या मानते हो। अरे सत्संगी तो वो थे राजा महाराजा हैं जिन्हें राजकाज भी तज दिया। भक्ति कोई पंसारी की दुकान की पुड़िया थोड़ी है कि बांध के तुम्हारे हाथ में रख दी, ले गए, तुम्हें तुम्हारा कल्याण उद्धार हो गया सारा। बड़ी ऊंची चीज है नाम। ये नाम है। वो कहिए कि बोला कि गाड़ी का उद्घाटन करिए गुरुजी। गुरुजी ने कदे मुठ गाड़ी भी कोनी बाई, गाड़ी का क्या करे, उसने चलानी आओ कोनी वाला चाबी लगा दे, हॉर्न बजा दे, गाड़ी का उद्घाटन कर दिया। जिसको खुद को नहीं पता वो क्या करेगा? उद्घाटन अपने जीवन की गाड़ी का कोनी कर दे, दूसरी गाड़ी का क्या उद्घाटन करोगे? लेकिन मान बढ़ाई डूबन का रास्ता, झूठी बढ़ाई करते हैं। हाँ उसमें अगला खुश हो जाए, मैं गुरु हो गया, पैर पकड़ते हैं, आशीर्वाद देता है। क्या देगा आशीर्वाद? खाली दुकान बजाओगे, क्या लेके आओगे? क्या देगा वो?
आशीर्वाद का तो बड़ा महत्व है कि माँ बाप भी अपने बेटा बेटी के सिर पर हाथ रखे, रोते हुए बच्चे का थम सिर पुचकारो, क्यों पुचकारो? एकदम ठंडा हो जाता है सिर पुचकार, रोते बच्चे का सिर पुचकार के और उसको पुचकारते हो तो तुम्हारे दिल से निकली हुई उसके लिए सच्ची प्यार, वो आशीर्वाद उसको एकदम शांत कर देता है। लेकिन ये माया और काल की अग्नि में जलते हुए जीव आते, इनको शांति क्यों नहीं मिलती? आप सब नाम लिए बैठे हो, लेकिन यहाँ आने वाला एक भी ऐसा नहीं जो यूँ कहता हो कि जी हाँ मैं ठीक ठाक हूँ ना। चाहे कहनी पड़ो न्यू के मेरे बाल उड़े हैं, चाहे कहनी पड़े न्यू के गाल दूध कौन देंदी। ये दुनियादारी के काम से, इनमें आदमी का शरीर से तो तकलीफ भी होगी, लेकिन उस तकलीफ का निदान जो दवाई तुम्हें दे रखी है, उस दवाई का प्रयोग भी तो करके देख लो। दे धरे का दंड हर सब का को हो, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रो। इस शरीर धरने का कारण यही है कि इंसान को सुख दुख जैसे कर्म करके आया है, कर्म का उसने फल भोगना पड़ेगा, कोई नहीं बचा। बचने का इलाज है, वो है कि आदमी अच्छे काम करो। गंदगी फैल गई, बुहारी से बुहार देते हो। पाप कर्म खोटे कर्म किए हैं तो पुण्य के कर्म करो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। किसी को दुख ना दो, ना जबान से दो, ना मन से दो, ना शरीर से दो। कल्याण चाहते हो तो तन से दूसरे के सेवा करो, मन से प्रभु के नाम का चिंतन सुमन भजन करो, और जबान से मीठे बोलो, अच्छे बोलो, प्यार दो, प्यार लो, और जीवन को सुखी जियो और सुखी बनाओ, जीवो और जीने दो। ये धर्म है। सबको आशीर्वाद।